जो एक धाम एक युग को ऑन करता है। सतयुग में अगर हम बात करते हैं, सतयुग में श्री बद्रीनाथ जी, त्रेता में रामेश्वरम जी और द्वापर में द्वारिका सोमनाथ जी और कलयुग में श्री जगन्नाथ जी। ये एक युग को ऑन करते हैं और उसी की प्रभु सत्ता जो है इसमें देखने को मिलती है। अब राम से बड़ा राम का नाम, बड़ा का मतलब है कि जो राम जो दशरथ जी के यहाँ अवतार लेते हैं उससे पहले भी राम चर्चा होती थी। महर्षि वाल्मीकि का सब जानते हैं पहला जीवन क्या था, और वो राम राम जपते जपते महर्षि बन गए। तब तो अयोध्या में राम क्या दशरथ भी नहीं आए थे। उस अपने नाम को, ईश्वर परमात्मा अपने नाम को सार्थक करने के लिए दशरथ जी के यहाँ आए, उनको नाम मिला राम। और उस राम की जो महिमा है, उस राम की जो सत्ता है, उस सत्ता को उस हिसाब से स्थापित किया जिसको आज भी 7 लाख वर्ष बीत गए हैं, आज भी उसको राम राज्य के नाम से हम जानते हैं। लोग कहते हैं हम राम राज लाएंगे। राम राज लाने के लिए राजा राम की आने की आवश्यकता नहीं है। राम राज्य एक सोच का नाम है जो राम जी ने अपने अवतार में ये अपनी लीला नहीं, चरित्र करके दिखाया। रामायण को हम एक कथा के रूप में समझते हैं, एक कथा के रूप में, कहानी के रूप में जानते हैं। रामायण के पात्रों को अगर हम देखते हैं, प्रभु श्री राम जी के अगर व्यक्तित्व को हम देखते हैं, उसमें राजनीति की कितनी बड़ी डिप्लोमेसी है, वहां से सीखना चाहिए। उन्होंने कभी ऐसा नहीं अपने जीवन में किया, चाहते तो वो प्रभु हैं, एक बाण में एक भ्रुकुटी जब टेढ़ी कर दें तो प्रलय आ जाती है, और होठों पर थोड़ी सी एक स्माइल आ जाए तो सृष्टि हरी भरी हो जाती है। तो उनको किसी ऐसे तिरस्कृत हुए लोग संसार में जो थे उनको सम्मान दिया। सीता का अपहरण हुआ तो कौशल देश पास में ही था, वहां से दूर नहीं था, और कौशल देश बड़ा तकड़ा राजा था वहां का, जो उसके ननिहाल थे राम जी के। वो अपने मामा को बुला सकते थे कि सीता का हरण हो गया, मामा आइए और हमारी सहायता कीजिए, लेकिन नहीं। उन्होंने किनको बनाया? सुग्रीव जी को। सुग्रीव जी हारे हुए थे, तिरस्कृत किए गए थे। उन्होंने विभीषण जी को अपनाया। विभीषण जी तिरस्कृत किए हुए थे, लात मार के घर से निकाल दिए थे। ऐसे लोगों को अपनाया। वो दिखाना चाहते हैं कि तुम किसी बड़े झंडे वाले के साथ बैठ करके तुम अपने आप ही की अपनी सत्ता को प्रभुत्व नहीं बना सकते। तुम सामान्य लोगों के साथ रह करके अपनी सत्ता को प्रभुत्व बना सकते हो। राम जी एक बार वन में जब जाते हैं तो उनकी एक ही बात होती थी कि ऋषि मुनि के आश्रम ही जाहि जाहि सुख दीन।
निश्चरहीन करो मही भुजा उठाए प्रण कीन। ऋषि मुनियों के आश्रमों में जाते थे। ऐसा रामचरितमानस में एक जगह भी ऐसा लेख नहीं है, हो सकता है रामचरितमानस में कोई मिल जाए, परंतु रामायण में एक जगह भी ऐसा उल्लेख नहीं है कोई राम जी के दर्शन करने आया हो। प्रभु राम जी स्वयं जाकर के दर्शन देते हैं, भिलनी के पास स्वयं जाते हैं। तो ऐसे ही वहां पर चलते चलते जाबाली मुनि के आश्रम में पहुंचे। यहां पर कई बार हम शब्दों को ऐसी जगह स्थापित कर देते हैं कि उन्हीं को ही सत्य मान लेते हैं, हम अर्थ के जाने बिना। कल ही हमारे से दो बच्चे बैठे थे नीचे, बात कर रहे थे। वो पति पत्नी थे दोनों बच्चे। वो कहते जी ये देखो ये नास्तिक हैं जी। मैंने कहा ये नास्तिक है? कहते हाँ, हमें तो बहुत अच्छी बात है। उनको उम्मीद नहीं थी कि मैं एक मंदिर का पुजारी ये कहूँ कि नास्तिक है, तो बड़ी अच्छी बात है। विपरीत बात लगती है आपको, लेकिन विपरीत नहीं है ये। सच्चाई यही है, हमने उस शब्द को एक जगह ऐसे नियुक्त कर दिया है कि जो भगवान के मंदिर में मत्था टेकेगा तो आस्तिक है, जो मत्था नहीं टेकेगा वो नास्तिक है। बस ऐसा नहीं होता। हमारे जितने ऋषि हुए हैं, हमारे ऋषि सात ऋषि हुए, और उन सप्त ऋषियों की 3 कैटेगरियां हैं। मैंने एक बार पहले भी सप्त ऋषियों के बारे में बताया था। सप्त ऋषि जो पहले मनुष्य उत्पन्न हुए, आगे उनमें से और कैटेगरियां बनी जिन्होंने एक एक किसी चीज का उत्पादन किया, उन्होंने उसका बनाया, रिसर्च की, और रिसर्च करने के बाद जो संसार को दिया, इस उनको ख्याति मिली, एक उपाधि मिली ऋषि की। तो ऐसे 7 ऋषि, सप्त ऋषियों के 3 कैटेगरियां हैं, जिनमें से 3 ऋषि जो हैं वो तीनों कैटेगरियों में आते हैं। तो इसलिए 16 ऋषि होते हैं। बेचारों को बहुत कुछ मालूम है, बहुत कुछ मालूम नहीं, बताएंगे, धारा प्रवाहिक बताएंगे, धारा प्रवाहिक बताएंगे। धन्यवाद आपका, क्योंकि हम इनको भी ऋषि जी कहते हैं, तो इसलिए उन ऋषियों में से एक ये भी ऋषि हैं हमारे। बोले राजा रामचंद्र भगवान की, थोड़ा जोर से बोलिए, बोले पवन सुत हनुमान जी महाराज की। तो उन 16 ऋषियों में 4 ऋषि ऐसे हैं जिनको हम नास्तिक ऋषि कहते हैं। जो आचार्य लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो सब जानते हैं। बृहस्पति जी नास्तिक ऋषि, जाबाली मुनि जी नास्तिक ऋषि। नास्तिक का मतलब ये होता न अस्ति, यानी कि हमने कहा भी यहाँ पर मत्था टेको, आपने मत्था टेक दिया तो आप आस्तिक, आपने मत्था नहीं टेका तो नास्तिक है। नहीं, आपको अगर ये कहा ये मत्था टेको, अगर आपने मत्था टेकना है तो उससे पहले ये जानो कि मत्था क्यों टेकना है। यहां ऐसी क्या चीज है कि जहां पर यहां मत्था टेकने लायक है, आप समझो उसको। जब उसका ज्ञान आपको होगा फिर आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको दूध के गुणों का पता है, उसके अंदर कितने विटामिन होते हैं। अब आपको बताने की जरूरत है कि दूध पी लो, स्वयं पीते हैं। वो जमाना था जब हम छोटे थे, बच्चे थे, और माता पिता कहते थे बेटा दूध पी ले करके, कहते नहीं पीना, कहते पी ले नहीं तो भाव आ जाएगा, डराते थे ना। आज किसी बड़े को बोल के देखो हाउ आ जाएगा, दूध पियो, डरेगा नहीं। क्यों? उसको पता है। हमें अपनी बुद्धि में, अपनी सोच में, अपने मन के अंदर जिस चीज की हमें आवश्यकता है, अगर उस आवश्यकता का हमें ज्ञान हो जाए तो किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप ये काम कर लो।
मत्था टेकने से पहले आप समझो ये इन्होंने पंडित जी ने या किसी अपने घर के बड़े ने या किसी ने कहा कि यह मत्था टेको, उसे प्रश्न करो बता क्यों हम टेके यहाँ, वो आपको बताएगा। इसलिए पहले जानो क्यों मत्था टेकें, फिर जानो कैसे मत्था टेकें, और फिर ये जाने कैसा उनके साथ बिहेवियर करें। मंदिर में आना सब जानते हैं और मंदिर में मत्था टेकना भी सब जानते हैं, लेकिन अगर मैं सत्य कहूं, क्योंकि सारा दिन हम देखते हैं 60 से 70% लोगों को मंदिर में आने का और मंदिर में मत्था टेकने का ये पूर्ण रूप से सच्चाई से ज्ञान नहीं है। इसलिए मंदिरों में कथा की जाती है, शास्त्रों की कथा की जाती है, और तो कथावाचक आते हैं, कथा कहानियाँ सुना करके एक सप्ताह में रोल अप करके चले जाते हैं, लेकिन जो स्थायी आचार्य जो यहाँ बैठे होते हैं वो आपको बताते हैं कि मंदिर में क्यों आना चाहिए, वो आपको बताते हैं मंदिर में कैसे आना चाहिए, वो आपको बताते हैं मंदिर में आने के पीछे लाभ क्या है, और मंदिर में आने के बाद जो आप करते हो उसमें से क्या लाभ के अंश है और क्या हानि के अंश है। ये मत सोच के जाया करो कि हम मंदिर में आ गए तो पुण्य ही पुण्य मिल गया हमारे को। पुण्य करने के लिए उन संस्कारों की आवश्यकता है, उन मैनर्स की आवश्यकता है। नीचे जाकर के प्रसाद पाते हैं, भोजन करते हैं, अगर आप भोजन करके थाली ऐसे छोड़ के टेबल के ऊपर और जाकर के किसी पंडित जी ने थाली आपकी उठानी पड़ गई तो आपका कहाँ का रह गया पुण्य। अगर आपका बच्चा शरारत कर रहा है, अगर किसी बहन ने किसी और भाई ने अगर जाके बोल दिया कि अरे बहन इस बच्चे को थोड़ा बिठा लो, और उसको अगर आप ये कहें तुम कौन होते हो मेरे बच्चे को रोकने वाले, तो आपका पुण्य कहाँ रह गया। ये बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं। ये संस्थान जो होता है ये आपके लाइफ को एजुकेट करने का सेंटर होता है। इससे जो बात आपको मिलती है वो अपने पल्ले बांधो और दूसरों को भी बताओ। कितनी बार हम देखते हैं लेकिन साधारण मूक होकर के हम सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं। कितनी बार ऐसा होता है यहाँ बीच में ही यहाँ पर कथा चल रही है या यहाँ पर संगीत चल रहा है, भगवान की भक्ति चल रही है, और वहाँ पर खड़ी होकर दो बहनें आपस में खूब जफियाँ डाल करके हंसती हैं, बातें करती हैं। ये कहाँ का संस्कार है। तो भगवान के आगे भगवान सर्वोपरि है। अगर आपके किसी एक प्रांगण में अगर देश का प्राइम मिनिस्टर आ जाए, पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाता है, ये संसार का राष्ट्रपति है, तो आप यहाँ पिन ड्रॉप साइलेंट नहीं हो सकते। तो आपके संस्कार कहाँ हैं। जाबाली मुनि के आश्रम में जाते हैं। जाबाली मुनि नास्तिक ऋषि, अतिथि का आतिथ्य किया, उसके बाद एक प्रश्न किया राम जी से, सुनने की बात है। बोला राम जी ऋषिवर आप यहां क्या कर रहे हो। बोला मैं वन में वनवास हुआ मिला हुआ है मुझे, तो मैं वन में आया हूं, वन में रहता हूं। बोले वन में क्यों आए हो। बहुत सौम्य नर्म भाव में बात की जा रही है, लेकिन उनका तात्पर्य क्या है। बोले राम तुम क्यों आए हो वन में। बोले पिताजी का आदेश है। ऐसा ही है ना, पिताजी की आज्ञा से वन आए हैं। जाबाली ऋषि कहते हैं एक बात बताइए, आपको अपने पिताजी से ये सुनने को मिला था कि राम तुम वन में जाओ। आपके पिता ने स्वयं कहा है आपको। बोला ये तो नहीं कहा। स्वयं नहीं कहा। बोला नहीं कहा। फिर आदेश कहां से हुआ तुम्हें। जीवन की डिप्लोमेसी है ये। उन्होंने कहा अच्छा तुम्हारे पिता से कुछ तो शब्द सुनने को मिले होंगे तुम्हें। बोला हाँ सुनने तो मिले हैं। बोला क्या सुना है। बोला जब मैं वन को जाने के लिए वहां से चलने लगा तो मेरे पिताजी ने ये बार बार कहा हे राम मत जाओ, हे राम मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकूंगा, मत जाओ, तुम्हारे बिना अयोध्या सुन्नी हो जाएगी, मत जाओ।
बोला आपने अपने पिता के मुख से ये नहीं सुना कि तुम बन जाओ? बोले नहीं। आपने अपने पिता के मुख से ये सुना है कि तुम मत जाओ? बोले हाँ। जो आपने अपने कानों से सुना है उसका अनुकरण अपने पिता की वाणी का करना चाहिए। जो आपने अपने कानों से नहीं सुना तो उसका क्यों सुनते हो? आज संसार में, सृष्टि के अंदर अगर घर घर में अगर हम देखें, जहां पर घर में तनाव है, जहां पर वहां पर उसी बात का तनाव है कि तुम किसी और की बात को अपने घर के अंदर, अपने कान के अंदर, अपने मन के अंदर जब किसी और की राय को ले आते हो तो आप लोगों की जो राय होती वह है निरस्त हो जाती है और घर में द्वंद्व हो जाता है। इसलिए जब इस बात को भी राम जी ने नहीं माना, नहीं सुना, बोले एक बात बताओ, बोले उन्होंने मेरी माता से वचन लिए थे, उनको वचन दिए हैं और माता ने वचन मांग लिए और इसलिए मुझे जाना पड़ा। पिता का वचन माँ के पास आ गया। बोला किसका वचन? बोला पिताजी का। बोला पिताजी कहाँ हैं? बोला पिताजी तो अब नहीं रहे, वो तो परम धाम चले गए, यानी कि उनका देहावसान हो गया। बोले हाँ। बोला जिस पद्धति में लिखा है कि जिस व्यक्ति ने कोई वचन दिया है, अगर उस व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाए, स्टाम्प पर अगर उसने साइन किए हुए अगर मृत्यु हो जाए तो वो बेकार हो जाती है, बेकार हो जाती है और निरस्त हो जाती है। इसलिए वो चले गए, उनका वचन भी निरस्त हो गया और अब तुम अपने घर लौट जाओ। राम जी को जब 3 बार कहा और तीनों बार राम जी ने बड़े अच्छे भाव से, सौम्य भाव से उत्तर दिए, लेकिन तीसरी बार फिर राम जी को क्रोध आ गया। और राम जी को जो क्रोध आता है ना, वो दैत्यों वाला क्रोध नहीं आता है। वो कहते देखो महर्षि, मैं आपका सम्मान इसलिए भी कर रहा हूं कि आप मेरे पिता के परिषद के पार्षद हैं, सभासद हैं, इसलिए, और आप एक ऋषि हैं, इसलिए मैं आपका सम्मान कर रहा हूं और आप बार बार मुझे गलत दिशा में भेजने का प्रयास कर रहे हो। अगर आपकी जगह कोई और होता तो उसको मैं अवश्य दंड देता। अब देखिए जाबाली मुनि क्या कहते हैं। देखो राम, मैं तर्कशील ऋषि हूं, तर्कशील ऋषि हूं मैं नास्तिक ऋषि हूं। मैं हर बात की जड़ में जाकर के उसकी गहराई से जब उसको सोचता हूं तब जाकर के उसका उत्तर अनुमोदन करता हूं। मैं किसी की सुनी हुई बात को लेकर के कि आगे मैं सुनाने का प्रयास नहीं करता। पहले सुनता हूं, फिर उसकी परत उतारता हूं और परत को उतारते उतारते जब उसकी सच्चाई पर मैं चला जाता हूं तब मैं आगे जाकर के किसी को उपदेश देता हूं। उसे कहते हैं तर्कशील और उसे कहते हैं नास्तिक ऋषि। और नास्तिक की परिभाषा हम क्या बनाए बैठे हुए हैं? नास्तिक की परिभाषा ये, जिसने मत्था नहीं टेका वो नास्तिक। मैंने कहा ये कल की ही बात है ये। मैंने कहा तू क्यों इसको नास्तिक कहती है? बोला मैं हनुमान चालीसा का पाठ करूँ, ये वहाँ घर में खड़का करने लग जाता है, मेरा भी पाठ भ्रष्ट कर देता है, करने नहीं देता है, और आप कभी मत्था भी नहीं टेकता है, इसलिए नास्तिक है ये। बोले मैंने कहा फिर एक बात बताइए, ये बहनें, ये बेटियां जो बैठी हैं, ये मेरी बात को सुने, गूगल की बात को छोड़ो। गूगल कल भी आपके पास है, आधे घंटे बाद भी आपके पास होगा। मैंने कहा एक बात बताइए, जब आपकी शादी हो जाती है, शादी होने के बाद आपको एक डेजिग्नेशन मिलती है। बोले जी वो क्या? मैंने कहा धर्म। तो पत्नी बनती हो लेकिन उसके आगे एक डेजिग्नेशन लगती है, उसका नाम है धर्म, धर्म पत्नी। मैंने कहा आज तक तुम और जितने भी रिश्ते हैं संसार के, उनमें से किसी एक के साथ लगा करके देखो धर्म, आपको ऐसा एहसास होगा कि ये सगा नहीं है। धर्म भाई, धर्म बहन, ये सब चीजें जो हैं ऐसा लगता है कि सगे नहीं है, धर्म से अपनाया गया है। लेकिन जब पत्नी के आगे धर्म लगता है तो ऐसा लगता है कि इसके बिना ये कुछ छूटा हुआ था, अधूरापन था,
धर्म लगते ही धर्म पत्नी ये पूर्ण बन गया है। इसलिए आगे तुम्हारा धर्म इसलिए लगाया जाता है कि तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि अपने पति को एक अच्छे मार्ग का ज्ञान कराना और अच्छे मार्ग पर लाना, धर्म के मार्ग पर लाना, ये तुम्हारी ड्यूटी होती है। बोले एक बार कह लेते हैं, 2 बार कह लेते हैं, बार बार कैसे कहें? मैंने कहा तुम सुबह उठ के जब स्नान इत्यादि करते हो, जब तैयार होते हो, मैंने कहा तुम काजल लगाते हो आंख में? बोला हाँ जी लगाते हैं। मैं कहा जब आज लगाया तो कल क्यों लगाया? फिर हर रोज लगाते हो ना काजल, हर रोज लगाते, क्यों लगाते हो? बोला अगले दिन क्यों लगाया तुमने काजल? बोला अगले दिन काजल था ही नहीं आंख में। मैंने कहा जब आंख में काजल था ही नहीं तो गया कहाँ? तुमने लगाया तो अवश्य था। बोला दिन भर में चला गया। यही बात समझो, जैसे आंख का काजल चला जाता है पता ही नहीं लगता, इसी प्रकार से तुम अपने धर्म प्रवृत्ति के साथ अपने पति को इस भाव से लेकर के आ जाओगे, धर्म के पथ पर उनको पता भी नहीं लगेगा और वो सीधा धर्म के पथ पर तुम्हारे आगे आगे होकर के चलेगा। ये धर्म पत्नी का कर्तव्य होता है। बहुत छोटी बात से ज्ञान लेना, बड़ी बड़ी बातों से ज्ञान लेने के लिए हम जाएंगे तो ले ही नहीं पाएंगे कुछ भी। छोटी छोटी बातें हर रोज अपने घर में होती हैं, उन्हीं से ही हम शिक्षा लें और उसको शिक्षा में प्रैक्टिकल में उतार करके उसके ऊपर चलने का तो देखें। पहले कहा करते थे कि जब संतों के पास जा करके बैठते थे तो जो हमारे अंदर जो जड़ता होती थी, मूर्खता होती थी, कहते वो ऐसे उतर जाती थी जैसे वर्षा ऋतु के आने से पहले पेड़ों के ऊपर जो आंधी तूफान रेता जब चल पड़ता था, सारे के सारे पत्ते सफ़ेद सफ़ेद हो जाते थे। जब वर्षा आती थी तो पता ही नहीं लगता था कि धूल माटी गई कहाँ। वह पत्तों के ऊपर पानी पड़ते ही वह पत्ते धुल जाते थे और पत्ते हरे भरे नजर आते थे। जाड्यन दियो हरति सिंचति वापि सत्यम। ये जड़ता को हरता है सत्संग, ये जड़ता को हरता है ज्ञान। ये जड़ता को कैसे हरा जाता है? आजकल की तरह प्रचार नहीं करते थे, कोई संतों के पास जाकर के बैठना पड़ता था। महात्मा बुद्ध के पास जाकर के बैठे एक सज्जन और वो बैठे रहे। दोपहर को प्रश्न पूछा कि महाराज एक बात बताइए, परमात्मा है या नहीं? अब महात्मा बुद्ध उस समय, जिस समय की बात, जब महात्मा बुद्ध महात्मा बने उस वक्त वो हमारे पूरे धर्म के सबसे बड़े गुरु थे। उससे बड़े आध्यात्मिक गुरु कोई और था ही नहीं। बोला बताओ? बोला नहीं। उसके मन में बात आई कि परमात्मा है और महाराज कह रहे परमात्मा नहीं है। उठ के चला गया। फिर दोपहर को एक और सज्जन आया, बैठा रहा, सत्संग की भाव से एक प्रश्न पूछ लिया, गुरुदेव बताइए परमात्मा है या नहीं? बोले परमात्मा है। हाथ जोड़े प्रणाम किए और चला गया। फिर दोपहर बाद फिर एक और आ गया शाम को। वो आया, बैठा और महात्मा बुद्ध अपनी भावनाओं में, अपनी समाधि में, अपनी भजन बंदगी में, अपनी साधना में लगे हुए थे और वो भी उसी साधनाओं के तारों में अपने तार मिला करके वो भी अपनी साधना के सुरों में खो गया। जब शाम हो गई, महात्मा जी के भी उठने का समय हो गया तो वो भी उठ करके प्रणाम करके चलने लगा, लेकिन उठ करके फिर बैठ गया और पूछ लिया कि हे महाराज जी बताइए परमात्मा है या नहीं? महात्मा बुद्ध ने कहा कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। जब कुछ नहीं कहा तो बड़ा हैरान हुआ। कौन हैरान हुआ? उनका शिष्य था एक जिसका आनंद नाम था। आनंद नाम का शिष्य सारी रात सोया ही नहीं। बोले महाराज एक बात बताइए, अरे तू सोया नहीं, तेरे को नींद नहीं आ रही है? बोला नहीं गुरुजी नींद नहीं आ रही मुझे। बोला क्यों? बोला मेरी नींद तो आपने खराब कर दी। बोला मैंने कैसे खराब कर दी? कहते आप सुबह कहते हो परमात्मा नहीं है, दोपहर को कहते परमात्मा है और शाम को कहते परमात्मा है और नहीं। अब वही बात आ गई, आनंद एक बात बताओ कि ये बात मैंने तुम्हें कही है? बोला नहीं।
फिर तुम क्यों परेशान हो? परमात्मा है किसको कहा मैंने? परमात्मा नहीं है किसको कहा मैंने? परमात्मा है भी और नहीं भी किसको कहा मैंने? आपको तो बिल्कुल नहीं कहा, उनको कहा। वो परेशान हो या ना हो उनकी मर्जी, तू क्यों परेशान हो रहा है? किसी और की बात के अंदर दूसरे की बात के अंदर अगर हम अपनी टांग अड़ाएंगे तो टांग तो टूटेगी भाई। परेशान तो होंगे, क्योंकि परेशान का मतलब ये होता है जो दूसरे की परे मैंने दूसरा और शान दूसरे की शान के अंदर अगर हम एंटर कर जाते हैं तो फिर हमारी शान तो जाएगी ही जाएगी, हम तो परेशान होंगे ही होंगे। तब जाकर के उन्होंने एक बात कही, कहते मैंने उसको इसलिए कहा कि परमात्मा नहीं है। अरे वो तो मुझे ऐसा लगता था जिस प्रकार से वो आया था वो कहीं का जरूर कोई कथावाचक रहा है, और वो जो कथा में कहता है उस बात को जानता है कि परमात्मा है, लेकिन मेरे मोहर लगवाने के लिए आया था ताकि वो ये कह सके देखो जो बात मैं कह रहा हूँ महात्मा बुद्ध भी वही कहते हैं। वो अहंकार बढ़ जाता है उसका, इसलिए मैंने उसको वहीं रोक दिया। जो दूसरा आया वो जिज्ञासु था, उस जिज्ञासु को मन के अंदर जिज्ञासा थी कि परमात्मा है या नहीं, और मैंने उसको कहा कि परमात्मा है। जब उसको ये पता लगा कि महात्मा बुद्ध कहते हैं कि परमात्मा है तो उसको मैं खोजूंगा, और वो खोजने के लिए जरूर जाएगा। और खोज की जिसने मेरी वो मुझे पा गया, नुक्ताची शंकावादी को मैं ना मिला। खोज की जिसने मेरी वो मुझे पा गया। वो खोजेगा, खोजेगा तो पाएगा। और तीसरे को मैंने इसलिए कहा है और नहीं क्योंकि वह जानता था कि परमात्मा है, लेकिन उसको जानने की जरूरत नहीं थी, वो जिज्ञासु भी नहीं था। फिर कहते हो बैठ के आनंद ले रहा था, और मेरे जो भक्ति की जो साधना के जो सुर थे अपने ही सुर उन मेरे सुरों में मिला करके साधना करता रहा। और उठ करके जब जाने लगा वैसे मन में बराबर एक बात आ गई, रैंडम बात पूछ ली। अगर मैं संत के पास, इतने बड़े संत के पास बैठा और कुछ पूछूँ ना तो वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए अपनी खाना पूर्ति के लिए रैंडम पूछ लिया। इसलिए मैंने उसको कुछ भी नहीं कहा। इसलिए अपने जीवन में एक बात उतार करके देख लो, जब तक आप अच्छा खाना बनाते हो ना, अच्छी सब्जी दाल बनाते हो तो अच्छी तभी बनती है जब उसके अंदर मसाले से लेकर के नमक से लेकर के मिर्ची से हर चीज़ का समन्वय बराबर होगा तो आपका भोजन भी बराबर होगा। अगर उसमें कोई चीज़ सही से नहीं होगी तो आपका भोजन में मज़ा नहीं आएगा, आपको आनंद नहीं आएगा उसमें। ठीक उसी प्रकार से आप पूजा करते हैं, मंदिर में आते हैं, अगर वो सारे के सारे प्रॉपर ढंग से नहीं आएंगे, प्रॉपर ढंग से नहीं बैठेंगे, प्रॉपर ढंग से नहीं सुनेंगे, और उसके अंदर भगवान की बड़ी सत्ता है। यहाँ पर ये परम पिता है, ब्रह्मांड अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं। और उनके खड़े हो के उनके सामने उनके चरणों में खड़े हो करके हम एक दूसरे का अभिनंदन करते हैं। जब भी आप डाल डाल के ही करके हंसते हैं तो उसका अपमान करते हैं। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो आप अपने जीवन को ट्रिम कर सकते हो, और जिसका जीवन ट्रिम हो गया वह उस पेड़ की तरह शोभायमान हो जाता है, जिसको माली ट्रिम कर करके सुंदर पेड़ बना देता है। ये सत्संग आपको बनाता है। आइए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ, लेकिन निवेदन जरूर करता रहता हूँ हमेशा, थोड़े से जो अच्छे काम करते हो आप, अच्छे काम को अच्छे ढंग से किया जाए तो उसके अच्छे फल मिलते हैं, और अच्छे काम अगर बुरे ढंग से किए जाएं तो उसके जो बुरा फल मिलता है उससे ज़्यादा मिलता है। क्योंकि अच्छे काम करने का मन तो तुमने बना लिया लेकिन उसका ढंग नहीं सीखा। ढंग को सीखो, अपनी विरासत को जानो, अपने धर्म को जानो, अपनी मर्यादा को जानो, और फिर देखो आपका जीवन कैसा होगा। ऐसा आनंदित जीवन हो जाएगा आपका। इन्हीं शब्दों के साथ आइए, समय हनुमान चालीसा की ओर बढ़ता जा रहा है। मैं